फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी है 1996 की, जब स्टारबक्स ये कॉफी शॉप थी जिसकी यूएस में चेन थी। उसके चेयरमैन मिस्टर हॉवर्ड डिसाइड करते हैं कि अब हमें इस कॉफी शॉप को इंटरनेशनली एक्सपांड करना चाहिए, और उसके लिए वो जापान के टोक्यो शहर को सिलेक्ट करते हैं और उसका सर्वे करने के लिए कंसल्टिंग फर्म को वो काम सौंपते हैं। ये कंसल्टिंग फर्म काफी अच्छे पैसे भी उनसे लेती है, एक बड़ी सी रिपोर्ट और एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उनको देती है। उसमें कई रीजनिंग वो देती है कि वहां पर जापान के टोक्यो में कॉफी शॉप नहीं चलेगी, और उसके रीजनिंग ऐसे रहते हैं। पहला रीजन था कि स्टारबक्स की यूएस में जो कॉफी शॉप की साइज है वो बहुत अच्छी है, और टोक्यो में रियल एस्टेट एक्सपेंसिव रहने की वजह से वहां पर वो इतनी बड़ी कॉफी शॉप नहीं बना सकते। दूसरी बात, तब स्टारबक्स की नॉन स्मोकिंग पॉलिसी थी, और नॉन स्मोकिंग कॉफी शॉप में बहुत कम जापानीज आएंगे। तीसरी बात, यूएस में 80% जो सेल था स्टारबक्स का वो टेक अवे से था, मतलब लोग आकर कॉफी लेकर जाते थे। लेकिन जापान में चलते फिरते या गाड़ी में खाने पीने का कल्चर बिल्कुल नहीं है। इस वजह से जो वॉल्यूम ऑफ सेल है वो बहुत कम हो जाएगा। और अगस्त मंथ का जो सिलेक्ट किया है, अगस्त महीना ओपनिंग के लिए, लॉन्चिंग के लिए, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि अगस्त में जापान में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है और कॉफी कोई नहीं पिएगा। ये सब रिपोर्ट मिस्टर हॉवर्ड पढ़ते हैं, उसे अपने पास रख लेते हैं, कंसल्टेंट्स को पैसे देकर उन्हें भेज देते हैं। और फिर उनके अंदर की एक आवाज उन्हें कहती है कि नहीं, ये जो टोक्यो का सिलेक्शन किया है वो बिल्कुल सही है, और पहला शॉप मुझे वहीं से शुरू करना चाहिए। उन्होंने एक किताब लिखी है, pour your heart into। इस किताब में उन्होंने ये सब बातें बहुत बखूबी से बयान की है, और ये किताब सभी को जरूर से एक बार पढ़नी चाहिए। फिर उनका जो अंदर की इंस्टिंक्ट है, उनका जो मन है, वो उन्हें पूरा विश्वास रहता है कि ये कॉफी शॉप अच्छे से शुरू होगा और चलेगा भी। इसलिए जैसे उन्होंने डिसाइड किया था वैसे ही वो कॉफी शॉप का इनॉग्रेशन वहां पर करते हैं टोक्यो में। पहले दिन, इनॉग्रेशन के दिन, वो कवरेज के लिए CNN को बुलाते हैं। वो बड़ा नर्वस रहते हैं उस दिन, क्योंकि उन्हें भी श्योरिटी नहीं रहती है कि पहले दिन कितने लोग आएंगे। लेकिन जब इनॉग्रेशन हो जाता है तो 100 लोगों की बड़ी लाइन स्टारबक्स के बाहर टोक्यो में लग जाती है। जैसे इंडिया में पहले स्टारबक्स शुरू हुआ था बंबई में, तब भी ऐसी ही बड़ी लाइन वहां लगी थी। और यह देखकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और पहले कस्टमर को वो खुद जाकर सर्व करते हैं। उनका पहला कस्टमर रहता है एक जापानीज कॉलेज स्टूडेंट। वो कॉफी शॉप में जाकर बिना मेन्यू को पढ़े हुए कैन आई ऑर्डर 1 टॉल लाटे प्लीज, ऐसे ऑर्डर प्लेस करता है। और ये देखकर मिस्टर हॉवर्ड को पूरा विश्वास हो जाता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इंटरनेशनली एक्सपांड करने के लिए उनके लिए ये बिल्कुल सही समय है। और आज पूरे वर्ल्ड में स्टारबक्स की 30,000 से ज्यादा कॉफी शॉप्स है। सबको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, एक आदमी की सोच जिसने रिस्क ली और अपने देश से बाहर जाकर वर्ल्ड वाइड इतनी सारी एक बड़ी चेन कॉफी शॉप्स की बनाई, और बेस्ट कॉफी दुनिया को सर्व की। जब भी इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब कभी भी हम भी हमारे लाइफ में रिस्क लेते हैं तो हम जरूर कुछ बड़ा अचीव करते हैं, और कुछ बड़ा अचीव करने के लिए लाइफ में रिस्क लेना कभी कभी बहुत जरूरी होता है। हमें एक्सपर्ट्स की तो जरूर सुननी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर की जो आवाज है ना, हमारे अंदर का जो इंस्टिंक्ट है, उसकी भी हमें सुननी चाहिए। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि हमें निर्णय लेना होता है कि हमें क्या करना चाहिए, और हमारे समझ में नहीं आता है मैं ये करूं या ये करूं।
ऐसे वक्त में अगर हम हमारे मन के साथ बात करते हैं, हमारे कॉन्शियस के साथ बात करते हैं, तो वो जरूर हमें अच्छी तरीके से गाइड करता है और हमारे अंदर से एक आवाज हमें हमेशा सही डायरेक्शन में लेकर जाती रहती है। सिर्फ कुछ देर शांत होकर हमें उस आवाज को सुनना चाहिए। तो अगर ऐसे ही हम भी हमारे अंदर की आवाज को सुनकर लाइफ में डिसीजन लेते रहेंगे तो हम भी बहुत आगे जाएंगे। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।